आज दिनांक 2 मई 2020 को मैं प्रवाह कवि गोष्ठी की 11वीं श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हर बार की तरह हम कवि गोष्ठियों को जोड़ते चले आ रहे हैं और लोगों को उस तनाव मुक्त वातावरण से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसको कि अभी तत्काल में देश को अत्यधिक आवश्यकता है। इस कवि गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कविगणों का एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री ओम प्रकाश तिवारी अंकल, साथ ही अलका केसरी जी सोनभद्र से, श्री प्रद्युम्न त्रिपाठी जी जिनके द्वारा ही ये आयोजन आरंभ किया गया, साथ ही अशोक जौनपुर तिवारी से जुड़ अंकल, रहे हैं भास्कर जौनपुरी मैं जी। राहुल सिंह कुशवाहा प्रवाह रामगढ़ सोनभद्र उत्तर प्रदेश से आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। इस कवि गोष्ठी की एक प्रक्रिया है कि इस घराने को अपना फसल बोने से पहले अपने घर के एक वरिष्ठ नागरिक को अपने घरौने की पदभार देनी होती है, जिससे कि वो हमें सही मार्गदर्शन दे सकें, जिससे कि हम उचित राह को चुन सकें। तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय कवि श्री ओम प्रकाश तिवारी अंकल से कि आप आज के अध्यक्षता पद को ग्रहण करें और इसको सुशोभित करें। आदरणीय श्री तिवारी अंकल। मैं इसका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद सभी को। अध्यक्ष पद का पदभार खुद में अपने में ही वो पुरस्कृत हो जाता है जब ये पदभार आदरणीय ओम प्रकाश तिवारी अंकल संभालते हैं। कवि सम्मेलन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम हम मां शारदे का आवाहन करते हैं। मां शारदे के आवाहन के लिए, सरस्वती वंदना के लिए मैं मां शारदे की बिटिया को बुलाना चाहूंगा, जो कि नवयुग की सितारा है, सोनभद्र की बिटिया जो साहित्य की धरोहर है और साहित्य में रुझान रखती हैं। मैं उस बिटिया को अपनी कुछ पंक्तियों के साथ आवाज देना चाहूंगा। बगिए में भौरे की निगरानी, बगिए में भौरे की निगरानी, ख्याल रखें जो सबका। बगिए में भौरे की निगरानी, ख्याल रखें जो सबका, स्वर से नमन करे माँ को, आवे कवित्री अलका, आवे कवित्री अलका। बहुत बहुत स्वागत है अलका जी आपका इस कवि गोष्ठी में। धन्यवाद राहुल भाई, और मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप सभी से फिर से जुड़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैं सोनभद्र से ही हूँ और मैं सर्वप्रथम माँ शारदे का नमन करती हूँ, फिर इसके बाद जो भी मेरे पास है मैं आप सबों के बीच रखूंगी। स्वागत। मेरे मस्तक पे खुशियों का सुनहरा ताज रखना माँ, करवाना माँ तेरी ऐसी आवाज रखना माँ। मेरे मस्तक पे खुशियों का सुनहरा ताज रखना माँ, करवाना माँ तेरी ऐसी आवाज रखना माँ। मेरी आसार तुझसे तो बस ये विनती है मेरी, सभा बिच है जगत जननी, तू मेरी लाज रखना माँ। सभा बिच है जगत जननी, तू मेरी लाज रखना माँ। सुरों की तेरी है मैया, मेरा पुकार कर देना। सुरों की देवी है मैया, मेरा उपकार कर देना। देख वरदान इस जग से मेरा उद्धार कर देना। ज्ञान की धारा से जीवन को मेरे सिंचित करके माँ, मेरे पथ को तो जल करके मेरी लाज रखना माँ। मेरे पथ को तो जल करके मेरी लाज रखना माँ। और मैं अपनी कुछ पंक्तियाँ आज के संदेश से, जो कि बच्चे
आगे चल के अपने माँ बाप से अनजान हो जा रहे हैं, माँ बाप को दूर कर दे रहे हैं अपने से। और जो ये चला है माहौल ऐसा एकल परिवार रहने का, माँ बाप को लोग अलग छोड़ के अपने अलग रहते हैं, उससे संबंधित मेरी कुछ पंक्तियां हैं। स्वागत। बेबस है अपनों से ही आखिर क्यों इतना इंसान भला, बेबस है अपनों से ही आखिर क्यों इतना इंसान भला, क्यों बेगानों से बन जाते हैं अपने ही संतान भला, क्यों बेगानों से बन जाते हैं अपने ही संतान भला। जिस माँ के आंचल की छाया में पल बड़े हो गए यहाँ, जिस माँ के आंचल की छाया में पल बड़े हो गए यहाँ, पापा की उंगली को पकड़े चले खड़े हो गए यहाँ। उस माँ बाबा के लिए वही, उस माँ बाबा के लिए वही बच्चे बनते हैं मान भला, क्यों बेगानों से बन जाते हैं अपने ही संतान भला, क्यों बेगानों से बन जाते हैं अपने ही संतान भला। जिस बच्चों की खातिर मैया बिन सोई रात गुजारी है, जिस बच्चों की खातिर मैया बिन सोई रात गुजारी है, जिसके खातिर झेला उसने दुख दर्द लाचारी है, वही लाल अब माँ की खातिर, वही लाल अब माँ की खातिर बन पायल जान भला, क्यों बेगानों से बन जाते हैं अपने ही संतान भला, क्यों बेगानों से बन जाते हैं अपने ही संतान भला। ना अब तक बात समझ आई ऐसा क्यों करते लोग यहाँ, ना अब तक बात समझ आई ऐसा क्यों करते लोग यहाँ, जबकि अपने कर्मों का ही मिलता प्रतिफल भोग यहाँ। क्यों ऐसे बदलते जाते हैं, क्यों ऐसे बदलते जाते हैं जैसे बदले परिधान भला, क्यों ऐसे बदलते जाते हैं जैसे बदले परिधान भला, क्यों बेगानों से बन जाते हैं अपने ही संतान भला, क्यों बेगानों से बन जाते हैं अपने ही संतान भला। वाह, मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत सुंदर आपने अपनी वाणी को विराम दिया है, लेकिन आपकी वाणी मुझे लगता है कि इन विचारधाराओं को विराम लगाने का काम करेगी जो समाज में इस तरीके के तत्व फैल रहे हैं। उस माँ की सृजन को वो दबा देते हैं जिनसे उनका उद्गार हुआ है। आपकी पंक्तियां मैं समझता हूं कि इस नवचेतना का आगे तक विहार करेंगी और जल्द ही देश को आगे लेकर चलेंगी। मैं इस कवि सम्मेलन, ये कवि गोष्ठी है, इस कवि गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए देश के उस नाम को लेने जा रहा हूं जिन्होंने इस कवि गोष्ठी की नींव रखी। ये इस कवि गोष्ठी के माली हैं जिन्होंने नन्हे नन्हे फूलों को सजोया और एक सुंदर सी बगिया तैयार की। देश के उस ओजस्वी कवि को मैं बुलाना चाहूंगा अपनी कुछ पंक्तियों के साथ, जिनसे ये फूल है खिल रहा, जिनसे ये फूल है खिल रहा, शुरू भी उनसे उन पर खत्म, जिनसे ये फूल है खिल रहा, शुरू भी उनसे उन पर खत्म, ओजस्वी कविराज है, आवे कवि श्री पद्म, आवे कवि श्री पद्म। आदरणीय प्रद्युम्न तिवारी पद्म अंकल का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूं ऐसे आयोजन के लिए, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अंकल। धन्यवाद राहुल जी। सर्वप्रथम मैं सादर प्रणाम करता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी को, उनको अख्तर साहब के एक शेर के साथ उनके शख्सियत को मैं सलाम करता हूं कि उस मुकाम पे मेरा चिराग जलता है, चिराग जलता है, उस मुकाम पे
मेरा चिराग जलता है, जहां पहुंच के हवाओं का दम निकलता है। वाह वाह। ऐसी शख्सियत आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूं, और प्रणाम करता हूं श्री अशोक तिवारी जी को। आपको हम सलाम करते हैं, दिल से एहतराम करते हैं। और राहुल सिंह कुशवाहा प्रवाह जी तथा हमारी बहन अलका जी, आप दोनों लोगों को नमन करते हुए सीधे रचना से जोड़ता हूं। आइए, पिछले एपिसोड में प्रवाह जी ने हमारे लिए एक शब्द लिख दिया, उसी के संदर्भ और उस शब्द की लाज रखते हुए कुछ पंक्तियां दे रहा हूं। मेरा सौभाग्य है, कि स्वागत है। तिरंगा तुझे हम कभी झुकने नहीं देंगे, तिरंगा तुझे हम कभी झुकने नहीं देंगे, मिट जाएंगे खुद तुझे मिटने नहीं वाह वाह, देंगे, सुंदर। जिनके खून से जल रहे चरागे वतन है, उनकी कसम शम्मा बुझने नहीं देंगे। वाह वाह, मूड बना दिया यार, आज मूड बना दिए। उसी आभार आप लोगों का। उसी के परिप्रेक्ष्य में तिरंगा को ही समर्पित एक रचना। भारती के भाल का श्रृंगार तिरंगा, गंगा जमुनी तहजीब का प्यार तिरंगा, रिप कांपता है जिससे वो ललकार तिरंगा, डूबती हुई नाव का पतवार तिरंगा। वाह वाह वाह, सत्य के सत्य प्रेरणा का तार तिरंगा, कवियों की वाणी है उद्गार तिरंगा, सभ्यता के रीति का संचार तिरंगा, दुष्टता का है सदा प्रतिकार तिरंगा। सुंदर। आगे देखें, भूषण दिनकर चंद की, भूषण दिनकर चंद की धार तिरंगा, पार्थ के गांडीव की टंकार तिरंगा। वाह वाह वाह, क्या डंकार। भक्त के भक्ति का विज्ञान तिरंगा, श्याम के बंसी की तान तिरंगा, सिख गुरुओं का मेरे बलिदान तिरंगा, चाणक्य के पांडित्य की पहचान तिरंगा, वाह, शेखर सुभाष भगत का जयगान तिरंगा, हिंदू सिख ईसाई मुसलमान तिरंगा, धड़कन लोकतंत्र की संविधान तिरंगा, गीता बाइबिल गुरु ग्रंथ कुरान तिरंगा। वाह वाह वाह। और अंतिम चार पंक्तियां कि आन बान शान है पहचान तिरंगा, नजीर नीरज चंद रस खान तिरंगा, रण क्षेत्र में दे गीता का, रण क्षेत्र में दे गीता का ज्ञान तिरंगा, जन जन का मेरे देश के अभिमान तिरंगा। वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर। तिरंगे की एक माल इस तरीके से आपने पिरोई है कि मैं सच में निशब्द हूँ। किन शब्दों में इस तिरंगे को सलाम करूं, बस नमन है इस गीत को जो इस तिरंगे को समर्पित थी। अंकल, बहुत सुंदर पंक्तियां रही आपकी। आभार।
हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे कविराजों और ऐसी देश की बेटियां ओजस्वी कवित्री के बीच मुझे पढ़ने का मौका अभी कवि थोड़ी देर गोष्ठी बाद की इस प्रदान श्रृंखला होगा। में मैं एक ऐसे कवि को बुलाने जा रहा हूँ जो अपनी कलम से लोक भाषा को जाहिर करते हैं। आप जौनपुर से आते हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए उस महान लेखक को बुलाना चाह रहा हूँ अपने कुछ शब्दों के साथ। लोक भाषा की लेखनी जो वो अवधी हो या भोजपुरी, लोक भाषा की लेखनी जो वो अवधी हो या भोजपुरी, कोरोना को दूर भगाएं आवे कवि भास्कर जौनपुरी, आवे कवि भास्कर जौनपुरी जी। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अंकल आपका। आवे और अपनी पंक्तियां समर्पित करें देश के लिए। बहुत बहुत आभार आपका। देश जौने समस्या के लेके जूझत हो इस समय पर कोरोना से, और संसार के महाशक्ति के भी परेशानी देख के, देश के परेशानी देख के हम कविगण कोरोना पर अपन विचार व्यक्त कैले हैला। और लॉकडाउन के खिलाफ नौधा लोग जौने किस्म का कदम उठावत हैं, ये बड़ा दुखदाई हो। एक घटना आप लोगों के सामने बतावत है कि घुमे मंगरुआ मास्क लगा के अगवारे पिछवारे, घुमे मंगरुआ मास्क लगा के अगवारे पिछवारे, बेमतलब का गाड़ी लेके घूमे जाए बाजारे। हरकत रहलन बाप मतारी एको बात न मानल, हरकत रहलन बाप मतारी एको बात न मानल, झटक के बोले चुप रहो माई कुल हमारा हो जाना। बुढ़वा बब्बा कहे ससुरुआ क्यों का बात न मानी, बुढ़वा बब्बा कहे ससुरुआ क्यों का बात न मानी, बज गईले पर समझ में आई ये करे कितना पानी। बिना जरूरत कर्फ्यू के दिन गाड़ी खूब दौड़ौले, बिना जरूरत कर्फ्यू के दिन गाड़ी खूब दौड़ौले, पुलिस प्रशासन रहल गश्त पर जब गाड़ी रुकवौले। कहे दरोगा कौन काम हो साफे साफ बतावा, कहे दरोगा कौन काम हो साफे साफ बतावा, और नाही त गाड़ी ले पीछे घरे का राह चकावा। अरुज गयन बचवा शासन से, अरुज गयन बचवा शासन से, भीषण डंडा पौलन, और फूलल देह त मैये से हरदी प्याज धरवौलन, फूलल देह त मैये से हरदी प्याज धरवौलन। और दुख यह बात कहो कि जहां अपन शासन सत्ता और सरकार हमरे सबके सुरक्षा बदे इतना परेशान हो और हम लोग ओकर न ध्यान दे तो ठीक नहीं है। ये पे चार पंक्ति आप लोगों के सामने हो कि घरे का मालिक थेथर होता कैसो सभय बचाई, घरे का मालिक थेथर होता कैसो सभय बचाई, करत हैं सावधान बरोबर बढ़िया बात बताई। लगल हैं दिन रात बेचारे अस्पताल के लोग, लगल हैं दिन रात बेचारे अस्पताल के लोग, अपने जान के बाजी दे के रोगी करे निरोग। कहे भास्कर निकलत नाही जब तक सही दवाई, कहे भास्कर निकलत नाही जब तक सही दवाई, बच बचाओ बस कोरोना से भैया सभय बचाई। अपने दिनचर्या में संयम भैया न अपनैबे, अपने दिनचर्या में संयम भैया न अपनैबे, लापरवाही में अपनो परिवार के जान गंवैबे, लापरवाही में अपनो परिवार के जान गंवैबे। तो पूरे समाज से निवेदन हो कि भैया सरकारी आदेश के माना और कोरोना के हरावा, और निश्चित कोरोना हारी अगर हमरे सबके अंदर आत्मबल अपन ऐसे के माध्यम से कवि भास्कर जौनपुरी जी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और ये बताया कि कोरोना से हमें किस तरीके से लड़ना है और हम किस तरीके से इस देश से कोरोना को खदेड़ सकते हैं। अगली प्रक्रिया में मैं एक ऐसे शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं जो कि वकालत करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये उन इश्क के सभी रोगियों की भी वकालत करते हैं जो कि कहीं भटक गए हैं। अपनी शायरी से उनको उन कटघरे में खड़ा कर देते हैं जहां कि वो सिर्फ कहता है सरकार दुहाई हो दुहाई हो दुहाई हो। मैं उनको कुछ शब्दों से बुलाना चाहूंगा। शायरी जिनकी शाख है
शायरी जिनकी शाख है गाती ये दुनिया सारी। शायरी जिनकी शाख है गाती ये दुनिया सारी, आकर नज्मों की बरसात करें कवि अशोक तिवारी। कवि अशोक तिवारी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका अंकल। सबसे पहले मैं गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय तिवारी जी, उनकी खिदमत में 2-3 शेर के बाद एक 2 गजल। क्या बात। तिवारी जी मुखातिब है ना? हाँ बिल्कुल। इतनी बड़ा है जिसका वो कम नजर हो नहीं सकता, बड़ा है जिसका वो कम नजर हो नहीं सकता, सुकून न मिले साए में जिसके वो सजर हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। सुकून न मिले साए में जिसके वो सजर हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। खाना की मालो जर की अहमियत है जहां में, माना कि आनो बेजार की अहमियत है जहां में, आज से फकीर है वो पत्थर हो नहीं सकता। क्या बात वाह है, बहुत वाह बड़ी वाह बात, वाह वाह। बहुत बड़ी बात। ना कि मालो जर की अहमियत है जहां में, मिजाज से फकीर है वो पत्थर हो नहीं सकता। वाह। वो हाथ जिसने उठाए हैं गमे जहां के लोग, वो हाथ जिसने उठाया उठाए हैं गमे जहां के लोग, यकीनन उन हाथों में खंजर हो नहीं। वाह क्या वाह बात वाह वाह, है। खंजर हो नहीं सकता। वाह वाह नहीं सकता। और एक कैरेक्टर को मैंने लिया है एक गजल में। स्वागत। पहले जहाँ डटा था वहाँ से हिला नहीं, पहले जहाँ डटा था वहाँ से हिला नहीं, वो हिलाने वाला अभी तक मिला नहीं। वाह 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 वाह। हिलाने वाला अभी तक मिला नहीं, और तो कितनों सितम सह के परेशान था मगर, और कितनों सितम सह के परेशान था मगर, अपना आदमी था जरा भी दिखा नहीं। वाह। अदना सा आदमी था जरा भी दिगा नहीं, और दौरे जहाँ में झूठ में बदले हैं कई रंग। वाह भाई वाह। दौरे जहाँ में झूठ में बदले हैं कई रंग, वो छुप के वार करता है होता है नहीं। वाह। छुप के वार करता है होता आया नहीं, और एक पेड़ बुझ रहा है जैसे हवा में कोई चिराग, वो बुझ रहा है जैसे हवा में कोई चिराग, इस शख्स को जमाने मिला कोई सिला नहीं। शख्स को जमाने में मिला कोई सिला नहीं। और एक गजल और है। स्वागत है। मूरत भी बोल उठे वो परस सब कहाँ, मूरत भी बोल उठे वो परस से अब कहाँ, वो सकून जिसके साए में वो धड़क से अब कहाँ। वाह टूटा था रेजा रेजा पर झुका नहीं था वो, टूटा था रेजा रेजा पर झुका नहीं था वो, राणा के जैसा भी अना परस से अब कहाँ। क्या बात है। वाह 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 वाह। वाह भाई वाह। रेजा रेजा पर झुका नहीं था वो, और राणा के जैसा भी अना परस से अब कहाँ। खुशियों की खातिर हमने ओढ़ ली उदासियां, खुशियों की खातिर हमने ओढ़ ली उदासियां।
बच्चों में मेरे शिकन की दानिश तिलक कहाँ, अरे वाह वाह, खुशियों की खातिर अब मैं ओढ़ ली उदासियाँ, बच्चों में मेरे शिकन की दानिश तिलक कहाँ, और मजे से जिनकी गोई फसल काट रहे हैं, मजे से जिनकी गोई फसल काट रहे हैं, उन कुर्बानियों की लंबी से धूप कहाँ, क्या बात है। वाह 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 भाई वाह, लंबी से धूप कहाँ। और एक गजल इजाजत हो तो स्वागत है स्वागत। नहीं बिल्कुल, एक गजल सुनाएं, एक गजल सुना दें। वर्मा जी होते तो थोड़ा और आनंद आता। अब वर्मा जी नहीं है, छोटे बहर की एक गजल सुनाइए। हाँ, मैं बीच बीच में उसका वो मीनिंग भी बताता जाऊंगा। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। ठीक ज्यादा उर्दू दान हो गया हूँ जी। कि मुल्क में जब कभी भी इंकलाब हुआ, मुल्क में जब कभी भी इंकलाब हुआ, किसी से तख्त किसी को दस्तयाब हुआ, वाह मुल्क में जब कभी भी इंकलाब हुआ, किसी से तख्त किसी को दस्तयाब हुआ, और फाशियत के दम पे सरमायादारी ने, फाशियत के दम पे सरमायादारी ने कत्ल जमहूरियत का बहरगाम हुआ। It means capitalism with the force of fascism has murdered democracy step by step. फाशिस्ट के दम पे सरमायादारी ने कत्ल जमहूरियत का बहरगाम हुआ, और जंग आजादी के असल किरदार जो रहे, जंग आजादी के असल किरदार जो रहे, बड़े एहतराम से मैं उनका नज़्मगार हुआ। जंग आजादी के किरदार जो रहे, बड़े एहतराम से मैं उनका नज़्मगार हुआ, और नहीं है वो तो उसके होने का एहसास है मुझे। वाह नहीं है वो तो उसके होने का एहसास है मुझे, मुरीद उनका आज माहो आफ्ताब हुआ। वाह 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 भाई वाह, उसके होने का एहसास है मुझे, मुरीद उनका आज माहो आफ्ताब हुआ। और बहुत लंबी सूची तो है नहीं, एक गजल और पढ़ने का आज पता नहीं क्यों मूड बन गया है। ये सुनाइए, स्वागत है स्वागत। सुनाई दीजिए, अब लगे हाथ, क्या दिक्कत है। नहीं, अध्यक्ष जी की इजाजत हो तब। अरे नहीं ठीक है, ठीक सुनाइए। अनुमत मिली है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सोए दिलों के एहसास को जगाता हूँ, अब जाके दर्द का कोई गीत गुनगुनाता। वाह 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 सोए दिलों के एहसास को जगाता हूँ, अब जाके दर्द का कोई गीत गुनगुनाता हूँ। चांदनी रात में रात रानी के फूलों की तरह। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या जोड़ा है। रात में रात रानी के फूलों की तरह खिला हूँ, रात में तो दिन में मुरझा जाता हूँ। वाह रात में तो दिन में मुरझा जाता हूँ, और तेरी आईना मिजाजी का असर है हमसे, तेरी आईना मिजाजी का असर है हमसे। हर एक शाम तेरे दर से चला आता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तेरे दर से चला आता हूँ, बस हम भी पहुंच ही रहे हैं वहां तक। तेरे बगैर भी तन्हा किया सफर हमने, तो तेरे बगैर भी तन्हा किया सफर हमने, और है जो तेरे साथ चला आता हूँ। क्या बात है। वाह और जिस शख्स ने
दरवाजा ऐसा खुला रखा है। शख्स ने दरवाजा ऐसा खुला रखा है, हवा के धोखे का उनकी यादों में चला। वाह भाई वाह, वाह वाह, सुंदर। वाह भाई अशोक जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया आपने सुनाया। और प्रवाह जी ने जैसा बोला, संचालक जी ने कि इश्क की भाषा सिखाते हैं कचहरी में, तो एकदम आपने सार्थक कर दिया। आपको सिखाते बहुत नहीं, बहुत धन्यवाद। आप इश्क के कैदियों का वकालत करते हैं। क्या बात है। तो इश्क के कैदियों की वकालत इश्क जिसको हुआ होगा वही कर सकता है, सब नहीं कर पाएगा। अनुभव बोलता है। जी, अब बहरहाल हम चाहते हैं कि संचालक श्री राहुल सिंह कुशवाहा प्रवाह जी एक गीत सुना करके तब इस कवि गोष्ठी को पूर्ण ऊंचाई प्रदान करें, अध्यक्ष जी को सुना जाए। तो उनके लिए एक शेर के साथ मैं उनको दावते सुखन दे रहा हूँ कि हम वो दरिया हैं अपना हुनर जानते हैं, हम वो दरिया हैं अपना हुनर जानते हैं, जिधर भी चलते हैं रास्ता बना लेते हैं। तो वाह, आए राहुल सिंह कुशवाहा प्रवाह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और आदरणीय अध्यक्ष महोदय को मेरा सादर प्रणाम। बहुत ही अच्छा चल रहा है कवि गोष्ठी। अशोक तिवारी अंकल ने अपने नज्मों से हमें नवाजा, और साथ ही क्या बात। प्रद्युम्न अंकल ने देश के प्रति जो उनकी विचारधारा है अपने गीतों के माध्यम से प्रस्तुत की। और अलका केसरी जी हमारे साथ जुड़ी, जिन्होंने अपनी भावनाओं को अपने गीतों के माध्यम से प्रदर्शित किया। अब मैं अपनी एक बहुत छोटी सी रचना आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि स्वागत। समय की बाध्यता है और जरूरी जी। है कि हम उसका ख्याल रखें। जी जी। एक विशेष निवेदन है आप सभी से कि कोई बाध्यता नहीं, चारी तो गए तो आजादी है, सुनाओ। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ। एक विशेष निवेदन है कि अभी इस परिवार में सबसे छोटा हूँ मैं, तो अपने हिस्से का प्यार मांग रहा हूँ, दीजिएगा। जरूर जरूर। बहुत जरूर। अपनी पंक्तियों के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि प्रवाह कैसे बनता है, कैसे बनना प्रवाह। तुम जो बहती पानी सी, तुम जो बहती पानी सी, मैं बूंद बूंद भर जाऊं। तुम जो बहती पानी सी, मैं बूंद बूंद भर जाऊं। ना नाप मुझे पैमाने से, मैं मधुशाला बन जाऊं, मैं मधुशाला बन जाऊं। तुम ओस की पहली बूंदों सी, तुम ओस की पहली बूंदों सी, मैं तिनका बन जाऊं। तुम मुझको छूकर गुजरो, मैं प्रवाह बन जाऊं, मैं प्रवाह बन जाऊं। वाह भाई वाह। अगली रचना से जोड़ता हूं। बहते पानी से सीखो, लहरों से आंख लड़ाना। बहते पानी से सीखो, आंखों से लहरों से आंख लड़ाना। बहते पानी से सीखो, लहरों से आंख लड़ाना। श्याम से सीखो मित्रता, राधा से प्रेम जताना। अर्जुन से सीखो लक्ष्य भेदना, एकलव्य से शीश झुकाना। अर्जुन से सीखो लक्ष्य भेदना, एकलव्य से शीश झुकाना। राम से सीखो पुत्र धर्म, अनसुईया से पत्नी धर्म निभाना, पत्नी धर्म निभाना। कीचड़ में भले तुम डूबे हो, कीचड़ में भले तुम डूबो हो, कमल भात खिल जाना। यारों आसान नहीं है, लहरों में प्रवाह बन जाना, लहरों में प्रवाह बन जाना। अपनी आखिरी दो पंक्तियों के साथ मैं अलविदा कहूंगा कि माँ किस तरीके से अपने बच्चे के बारे में सोचती है। बच्चे की पहली बोली पर माँ कैसे खिल जाती है। बच्चे की पहली बोली पर माँ कैसे खिल जाती है। पैरों की पहली छन छन पर बिन पानी के घुल जाती है। बच्चे की पहली बोली पर माँ कैसे खिल जाती है। पैरों की पहली छन छन पर बिन पानी के घुल जाती है। मुस्कान न रोके थमती है, मुस्कान न रोके थमती है। जब बिटिया स्कूल जाती है,
प्रियवर संग पल बिताने को तवे पे रोटी भूल जाती है, तवे पे रोटी भूल जाती है। आखिरी की कुछ पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं, इसमें प्रदान कीजिएगा। हाथ जो तेरा थाम लिया तो, हाथ जो तेरा थाम लिया तो खुशियों से फूले नहीं समाती है। कभी बेटी कभी बहू तो कभी माँ कहलाती है, और बेटियां जब हो प्रेम में तो राधा बन जाती हैं, तो राधा बन जाती हैं। इसी के साथ मैं अपनी पंक्तियों को यहाँ पे अगली कवि गोष्ठी के लिए विराम देता हूँ, और साथ ही मैं इस कवि गोष्ठी के आधारशिला आदरणीय अध्यक्ष महोदय की तरफ बढ़ूंगा। आप कलम के वो साधक हैं जिन्होंने साहित्य जगत को एक नया नाम दिया, एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आपको शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये सम्मान उस पुरस्कार का है जो आप स्वयं ओम प्रकाश तिवारी अंकल को मिलता है, तो उस पुरस्कार का सम्मान बढ़ जाता है। बहुत बड़ी बात। आप वरिष्ठ समाज सेवी हैं और साहित्य जगत में अपना योगदान देते आ रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कुछ पंक्तियां आपके सम्मान में। शिक्षा के है चेतना, शिक्षा के है चेतना, साहित्य से जिनकी यारी। शिक्षा के है चेतना, साहित्य से जिनकी यारी, पुरस्कार जिनका सम्मान करे, आवे कवि ओम प्रकाश तिवारी, आवे कवि ओम प्रकाश तिवारी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अंकल आपका। धन्यवाद पवार जी। इस काव्य गोष्ठी में प्रतिभाग कर रहे श्री अशोक तिवारी जी, प्रद्युम्न तिवारी जी और कवित्री अलका जी, और संचालक के रूप में राहुल कुशवाहा प्रवाह जी, आप सबका अभिनंदन है। और मुझे खुशी है कि ये जो विधा अपनाई गई निश्चित रूप से देश को, समाज को एक दिशा देगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सचमुच शिक्षा का एक सिपाही रहा, और मैं मंचीय कवि तो नहीं हूँ, लेकिन भावनाओं को समाज का हिस्सा बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। एक छोटी भाव के रूप में एक गजल है। स्वागत है भैया, स्वागत है। कामना क्रोध के वशीभूत मत होइए, लोभ मोह अहंकार को मत ढोइए। वाह क्या बात। व्यर्थ कभी इधर मत शहर जाइए, परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो ठहर जाइए। वाह बहुत सुंदर, बहुत रचनात्मकता के साथ जुड़ जाइए, जहाँ विध्वंसात्मकता हो वहाँ से अलग मुड़ जाइए। वही आप कर रहे हैं सर। नमन। सुंदर सुंदर, धन्यवाद। किसी के बहकाव में कदाचित न बहके, अपने सद्कार्यों और चरित्र से सदा चमके। क्या बात है। समाज और समुदाय से जुड़े रहिए, लॉकडाउन में थोड़ी दूरी बनाकर खड़े रहिए। जय हो। वाह, अच्छा मैसेज दे दिया। वाणी किसी की यदि बेकान को पीड़ा, उसे अपने मन की शांत भट्टी में पिघला दीजिए। क्या बात है। वाह, प्रेरणादायी। वाह। पवित्रता ढूंढने तीर्थों में ना जाइए, मन की ज्ञान गंगा में ही नहाइए।
यदि सरोवरों नदियों में, यदि सरोवरों नदियों में चाहते हो डुबकी लगाना, राष्ट्र धर्म मानवता प्रेम गंगा में डुबकी लगा लीजिए। वाह क्या वाह बात वाह, है। आईना क्या दिखा है, राष्ट्र बहुत धर्म मानवता प्रेम गंगा में डुबकी लगा लीजिए। वाह वाह धन्यवाद। वाह भैया वाह। अब आशीर्वाद देते हुए हम मुलतवी की घोषणा करें अध्यक्ष जी, निवेदन है। बहुत अच्छा लगा और ये सतत प्रक्रिया सृजनशीलता से परिपूर्ण निश्चित रूप से हमारे काव्य जगत को, काव्य प्रेमियों को, साहित्य प्रेमियों को, राष्ट्र प्रेमियों को अवश्य अनुप्राणित करती रहेगी, ऐसा पूरा विश्वास है। इसी के साथ आज के इस गोष्ठी के समापन की घोषणा करता हूँ।